हेलो 8th क्लास, वेलकम बैक ऑन सारंग क्लासेस। सो स्टूडेंट, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और न्यू क्लास के साथ। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो हमने डिस्कस किया था अबाउट बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं एंड फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा रिप्रेजेंट करके चलता था ऑल टाइप ऑफ प्लांट को, फूना रिप्रेजेंट करके चलता था एक पर्टिकुलर रीजन और एक टाइम पीरियड के अंदर जितने भी एनिमल लाइफ होती है उनको। सो ये सब थी बात हमारी लास्ट क्लास की। अगर मैं बात करूं आज की, तो आज हम डिस्कस करेंगे एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है स्टूडेंट ऐसे एनिमल और प्लांट जो आपको लिमिट में देखने को मिलते हैं, मतलब जिनका नंबर्स बहुत ही कम होता है, जो आपको या तो जू वगैरह में देखने को मिलेंगे या नेशनल पार्क्स वगैरह के अंदर ही देखने को मिलेंगे। अगर ये नेशनल पार्क में क्यों रखे जाते हैं, ताकि जो बचे हुए हैं उनको अच्छे से संभाल के रखा जा सके और इनको थोड़ा सा और लाइफ टाइम इनको दिया जा सके, ठीक है, ताकि उनको खत्म होने से बचाया जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या होते हैं हमने लास्ट क्लास में देखा ही था, उसमें पढ़ा भी था नेशनल पार्क्स के बारे में, ठीक है। और हमने एक नीलगिरी पार्क भी पढ़ा था, ठीक है, पंचवरी पार्क भी पढ़ा था। तो ये सारे के सारे जो एंडेमिक स्पीसीज होते हैं उनको बचाने के लिए ही बनाए गए थे। सो देखते हैं एंडेमिक स्पीसीज क्या होते हैं और स्पेशली पढ़ेंगे कि स्पीसीज होते क्या है। सो स्पीसीज का बात करें तो स्पीसीज होता है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर आर कॉल्ड स्पीसीज। जो रिप्रोडक्शन करता है अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को, मीन्स एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो क्या करे कि अपने जैसे बच्चे को ही पैदा करता है ताकि उनकी जनरेशन आगे बढ़ सके, वो स्पीसीज कहलाता है। इट मीन दैट ओनली मेंबर ऑफ वन स्पीसीज कैन रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर फर्टाइल। भाई जो स्पीसीज होते हैं वो अपने जैसे, ऑफस्प्रिंग का मतलब वही होता है कि हाँ वो अपने जैसे को ही जन्म दे सके, फर्टाइल कर सके। कैन गिव बर्थ टू फ्यूचर जनरेशन, ताकि वो एक बच्चा पैदा करके आगे की जनरेशन को आगे बढ़ा सके, फ्यूचर जनरेशन को इंक्रीज कर सके। मेंबर ऑफ ए स्पीसीज लुक लाइक ईच अदर एंड शेयर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। भी जो स्पीसीज होते हैं उनके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक जैसे ही देखने को मिलते हैं आपको, और वो एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनको देखने को मिलेंगी क्योंकि वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। Endangered species, species whose number diminishing so much they might face extinction or vanish off the face of the earth are known as endangered species। भाई ऐसे स्पीसीज जिनके नंबर्स कम होते जा रहे हैं, जिनकी क्वांटिटी आपको कम देखने को मिलती है और जो विलुप्त होते जा रहे हैं। फेस एक्सटिंक्शन का मतलब होता है जो अब हमें देखने को नहीं मिलते। आर नोन एज इंडेंजर स्पीसीज, उनको क्या कहा जाता है, इंडेंजर स्पीसीज कहा जाता है। देयर कैन बी इंडेंजर एनिमल्स एंड इंडेंजर्ड प्लांट, कुछ इंडेंजर्ड प्लांट भी तो होते हैं जो अब देखने को नहीं मिलते, जिनकी विलुप्त प्रजातियां हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एंडेमिक स्पीसीज। भाई एंडेमिक स्पीसीज या प्लांट जो भी होते हैं, स्पीसीज के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों के दोनों आते हैं, ठीक है, वो हमें एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ऐसे स्पीसीज जो हमें एक पर्टिकुलर एरिया या तो नेशनल पार्क वगैरह में देखने को मिलेंगे या किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह के अंदर देखने को मिलेंगे, तो वो होते हैं एंडेमिक स्पीसीज। Species of plant and animal that are exclusively found in a particular area are called endemic to that zone, state or country। या तो किसी जोन, स्पेशल जोन के अंदर मिलेंगे हमें देखने को, या किसी स्पेशल स्टेट के अंदर, या किसी भी स्पेशल कंट्री के अंदर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो ये इजीली हमें हर जगह नेचुरली नहीं मिलेंगे। द एंडेमिक स्पीसीज आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स नेचुरली। भाई ये हमें ऐसे ही कहीं नहीं देखने को मिलते, बस ये कोई भी स्पेशल एक पर्टिकुलर एरिया होता है, एक पर्टिकुलर जोन होता है, वहीं देखने को मिलते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके अंदर, देखो एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड साल एंड वाइल्ड
मैंगोज। भाई जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो बना हुआ है जो एंडेमिक फ्लोरा है उनके लिए, लाइक वहां पर आपको वाइल्ड मैंगो ट्री देखने को मिलेगा और साल के प्लांट या ट्री देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, सो देखो जितने भी एंडेमिक फ्लोरा भी होते हैं, एंडेमिक फौना भी होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमें प्लांट भी तो ऐसे लुप्त हो गए हैं और ऐसे एनिमल्स भी है जो लुप्त हो गए, हमें काफी टाइम हो गया जिनको देखे हुए। अब देखो जो नील गाय है वो भी तो हमें कम देखने को मिलती है, पहले तो हमें बहुत ही हमारे खेतों वगैरह में देखने को मिल जाती थी। ठीक है, वो भी किसके अंदर आती हैं, वो आगे पढ़ेंगे हम, एंडेमिक फौना के अंदर आती हैं। ठीक है, सो जो साल और वाइल्ड मैंगो है ये आपसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट, ये कहाँ पर इनके लिए रिजर्व बनाया गया है, तो ये पंचमरी बायो रिजर्व के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, देन आता है एंडेमिक फौना। भाई मैंने बताया था फौना रिप्रेजेंट करके चलता है ऑल एनिमल लाइफ को, और फौना फ्लोरा करके चलता है जितने भी प्लांट लाइफ होते हैं प्लांट को। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, एंडेमिक फौना ऑफ पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये जो पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसके अंदर इंक्लूड होता है बाइसन। बाइसन ये कहाँ मिलेगा आपको, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज ये हमें नेचुरली एनीवेयर नहीं मिलता। ठीक है, फिर आता है इंडियन जायंट स्क्वेरल। भाई जो इंडियन जायंट स्क्वेरल थी, जो बहुत बड़ी स्क्वेरल थी, वो भी अब हमें ओनली पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही देखने को मिलेगी, हम ऐसे ही कहीं हमें ये नेचुरली नहीं दिख सकती। देन आता है फ्लाइंग स्क्वेरल, जो उड़ने वाले स्क्वेरल होती है ये भी देखने को नहीं मिलती, इनकी भी ये भी एंडेमिक स्पीसीज के अंदर आ गई हैं। सो ये भी कहाँ मिलेंगी हमें, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर है? सो स्टूडेंट ये था एंडेमिक स्पीसीज। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें मार्क करके चलना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, शॉर्ट्स में भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।